नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि फाइनली आपने LIC ADO का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। आप अब LIC ADO बन चुके हैं और कुछ ही दिनों बाद आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद आपको फील्ड मूवमेंट भी स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव कर पाएँ। टारगेट अचीव करने के लिए सबसे पहला आपका पड़ा होगा, आपको एजेंट बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एजेंट्स ज़्यादा होंगे तभी आप अपना टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए आपके ट्रेनिंग पीरियड में ही। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रोबेशन में नहीं, आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिनकी मदद से आप अपने जो प्रोबेशन के फर्स्ट 10 डेज़ होंगे उसमें आप कैसे अपने एजेंट्स को फाइनली पास करवा के एजेंसी कोड दिलवा पाएंगे और 10 दिन बाद ही वो आपको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपके टारगेट के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं जो आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा वो स्ट्रेटजी आपको एग्जैक्टली फॉलो करनी है, जिसकी मदद से आप इजीली स्टार्टिंग में 10 एजेंट बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो एजेंट्स बनाने के बहुत तरीके हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ऑफलाइन में भी काफ़ी है, लेकिन वो सब ट्रिक्स आपको बाद में फॉलो करनी है। पहले जो आपको ट्रिक फॉलो करनी है, जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही स्टार्ट कर देनी है, वो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना है। फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है? आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मान लीजिए आप अभी तक स्टूडेंट रहे हैं और एवरेज हम मान सकते हैं कि हर स्टूडेंट के 100 से 200 कॉन्टैक्ट्स तो होते ही हैं। उन 100-200 कॉन्टैक्ट्स में काफ़ी जिन्हें आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, काफ़ी आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, काफ़ी आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी होते हैं, और काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने कहीं काम किया है तो वहाँ के कलीग्स भी उसमें हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखना है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने पर्सन हैं। जैसे मान लीजिए 100-200, एवरेज हम मानते हैं कि 200 तो सभी के मोबाइल में होंगे ही होंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस ट्रिक का, और अगर एवरेज 200 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आराम से 10 एजेंट तो उनमें से बना ही पाएंगे। तो जो आपके फ़ोन में एवरेज हम मानते हैं 200 कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, उसमें आपको 4 कैटेगरी में कॉन्टैक्ट्स को डिवाइड करना है। मान लीजिए 200 लोग हैं तो उन 200 लोगों को आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। वो 4 कैटेगरी कौन सी होगी? तो अपने कॉन्टैक्ट में फर्स्ट कैटेगरी आपको कौन सी बनानी है? फर्स्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करने हैं 200 में से वो लोग जो आपको लग रहा हो 15,000, 20,000 या 25,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जानते हैं आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको 15, 20,000, 25,000 की नौकरी में आपके घर खर्चे इजीली नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाइए जो आपको लगता हो कम अर्निंग वाले पर्सन है, जैसे 15,000, 20,000, 25,000। तो ये लोग आपके कौन से लोग होंगे? नीडी लोग होंगे। इनको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन इनके पास ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी स्किल्स नहीं है जिसकी मदद से ये एक्स्ट्रा साइड में अर्निंग कर पाएँ। तो जब आप इन्हें LIC एजेंसी के बारे में समझाएंगे तो ऐसे केस में ये इजीली आपके एजेंट्स बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको एक साइड इनकम की अपॉर्चुनिटी आप देंगे जिसकी मदद से इजीली ये अपनी सैलरी के अलावा 5-10 हज़ार, 15,000 अच्छे से अर्न कर पाएंगे। सेकेंड कैटेगरी में आपको ऐसे कॉन्टैक्ट्स को डालना है जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री करी हो, लाइक CA, लॉयर, डॉक्टर, इसी तरीके से, या ऐसे लोगों को आपको डालना है जो एक प्रोफेशनल काम करते हो। प्रोफेशनल काम जैसे अकाउंटेंट हो, कहीं अकाउंटिंग का काम करते हो फैक्ट्री कंपनीज के अंदर, या ऐसे लोग जो CA के साथ काम करते हो या खुद CA हो, या ऐसे लोग जो फाइनेंशियल प्लानर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, बैंक के अंदर काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा बैंक अलग से एक बैंक एश्योरेंस के काम के लिए भी पर्सन बैठाती है जो बैंक के अंदर इंश्योरेंस का काम करते हैं। ऐसे पर्सन्स को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे लोगों को निकालिए अपने कॉन्टैक्ट में जिनका खुद का ई-मित्र हो, या हम कह सकते हैं CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर हो, जहाँ पे आधार अपडेशन के काम होते हो, पैन कार्ड बनाने के काम होते हो, कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं अपनी सर्विसेज लेने के लिए। ऐसे लोगों को आप एजेंसी के बारे में समझाइए। इसके अलावा आप ऐसे लोगों को इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालिए जो म्यूचुअल फंड का काम करते हो, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो, या कोई जैसे लोन का काम करते हो, कुछ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के काम करते हो, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, PPF हुआ। ऐसे लोगों को आपको अलग करना है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और उन लोगों को आपको डालना है सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी हमारी होगी प्रोफेशनल्स की। तो ऐसे लोगों को आप एजेंसी के बारे में कन्विंस करिए, क्योंकि ये पहले से एक इन्वेस्टमेंट और एक ऐसे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हैं जहाँ पे इनकी अच्छी पकड़ है। तो ऐसे लोगों को अगर आप कुछ अदर अर्निंग सोर्स दोगे जिससे पार्ट टाइम वो अच्छा अर्न कर सके, तो इजीली वो कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं। फिर थर्ड कैटेगरी आप बनाइए जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे पर्सन्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की आप अलग लिस्ट बनाइए और उन्हें थर्ड कैटेगरी में रखिए।
तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने वाइफ के नाम से एजेंसी ले सकते हैं। और जो सीए के बारे में हमने डिस्कस किया था कैटेगरी 3 में, सीए, डॉक्टर, लॉयर, इन्हें भी आप अपने फैमिली मेम्बर के किसी के नाम से एजेंसी दिलवा सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप अलग करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी होते हैं उनके अंदर 100 से 200 लोग एवरेज काम करते ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप एजेंसी के बारे में समझाइए जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो उन्हें उनके फैमिली मेम्बर के किसी के नाम से आप LIC एजेंसी दिलवाइए। क्योंकि फ्रेंड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा अपने पैसों को अलग जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और टैक्स प्लानिंग के बारे में वो सोचते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्विस में किसी पर्सन के फैमिली मेम्बर को एक एजेंसी के बारे में समझाएंगे, उसमें ईजिली वो कन्विंस हो जाएंगे आपके साथ एजेंसी लेने में। फिर फोर्थ कैटेगरी आपकी जो लास्ट कैटेगरी बनेगी वो बनेगी बिजनेसमैन की, या आप ये कह सकते हैं जो कोई स्टार्टअप कर रहे हो, या ऐसे पर्सन जिनकी खुद की कोई शॉप हो, या जिनका कोई कॉम्प्लेक्स हो, या ये कह सकते हैं जिनकी कोई खुद की फैक्ट्री हो या कोई बड़ी कंपनी हो जहाँ पे 50-100 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय तो ऐसे लोगों को आप लीजिए। अब ऐसे लोग फ्रेंड्स क्या होगा कि मे भी हो सकता है वो आपसे एजेंसी ले, या फिर मे भी हो सकता है वो आपसे पॉलिसी भी करवा सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम कह सकते हैं ये ऐसी कैटेगरी में है जहाँ पे इनके बहुत अच्छे संपर्क हैं। तो उन्हें आप पहले एजेंसी समझाइए। अगर वो एजेंसी के लिए कन्विंस नहीं होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई कंपनी ओनर है, आपके उनसे अच्छे रिलेशन है, तो ऐसे केस में आप उन्हें LIC एजेंसी नहीं समझा के अगर आप पॉलिसी का समझाएंगे कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए हमारे पास ये स्कीम है, तो आप बल्क में उनके फैक्ट्री से 50-100 लोग, 200 लोगों का एक साथ इंडिविजुअल इंश्योरेंस कर पाएंगे और आपके टारगेट में भी बहुत हेल्प होगी उस चीज़ की। और जो भी आपके एजेंट्स बनेंगे उनको आप सपोर्ट कर पाएंगे इतने सारे बल्क में पॉलिसीज़ देखें। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका टारगेट है वो आप टोटली एजेंट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, कुछ पॉलिसी की लीड्स आपको खुद भी जनरेट करनी पड़ेगी, जो भी लीड्स हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स शुरुआत में जो एजेंट्स होते हैं उनको सीखने में टाइम लगता है, आपको भी सीखने में टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, पूरा आप एजेंट्स पर डिपेंड मत रहिएगा, पॉलिसी की लीड्स आप खुद से भी जनरेट करिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि आपकी मान लीजिए 200 कॉन्टैक्ट हैं तो 200 के 200 में आप सभी को एजेंसी समझाएंगे। आपको भी पता होगा कि 200 में ऐसे कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनको आप एजेंसी नहीं समझा सकते, या जिनको आप पॉलिसी भी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनसे आप बात नहीं करते हैं, या ऐसे हैं जिनसे आपने कभी बात नहीं की हो, या आप शर्माते हैं उनसे बात करने में। तो ऐसे लोगों को आप अभी एक बार अलग कर सकते हैं। एवरेज हम मानते हैं आपने 60% लोगों को ही पिच किया है। अब 200 में से 60% होते हैं 120। अब आपकी 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने लिए हैं 120 लोग जिन्हें आप कन्विंस करेंगे पॉलिसी के लिए एंड एजेंसी के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि 120 में से आपके सारे के सारे को आप एजेंसी कन्विंस कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, काफ़ी लोग एजेंसी नहीं लेंगे, तो आप उन्हें पॉलिसी के लिए कन्विंस करिए। तो हो सकता है वो बातों बातों में कमीशंस की बात हो और वो एजेंसी की तरफ आपके डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं कि अगर आपने 200 में से 120 लोगों को एजेंसी और पॉलिसी समझाई है, तो उसमें आपको एवरेज 70% लोगों को तो समझाना है LIC एजेंसी के बारे में, और जो रिमेनिंग 30% लोग होंगे उनको आपको समझाना है पॉलिसी के बारे में। तो ये 70-30 का आप रेशियो लेके चलेंगे, या आप 60-40 के आसपास रेशियो लेके चलेंगे, तो आपको दोनों चीज़ों में लीड मिलेगी। आपको एजेंसी की भी लीड मिलेगी और पॉलिसी की भी लीड मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी बार आपके ओपोजिट भी हो सकता है, आप एजेंसी समझाएंगे लेकिन वो पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज आप आराम से 10 से 15 एजेंट्स ईजिली बना पाएंगे अपने प्रोबेशन के पहले 10 दिन में ही। ये जो पहले 10 दिन होंगे इनके लिए आपको मेहनत करनी होगी अपने ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से। क्योंकि फ्रेंड जिनसे आप एजेंसी की बात करेंगे या जिनसे आप पॉलिसी की बात करेंगे, आप मान के चलिए यहाँ पे मार्केटिंग का जो रेशियो रहता है वो रहता है 10:2। 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 2 लोग ही कन्विंस होंगे आपसे एजेंसी लेने के लिए या आपसे पॉलिसी लेने के लिए। और यही चीज़ आपको एजेंट्स को बतानी है। तो आपको ना स्वीकार करने की आदत पहले से डालनी पड़ेगी, जिससे आपको निराशा नहीं हो अगर आपसे कोई ना बोले तो। इसीलिए आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप 120 लोगों से बात करोगे तो 120 के 20 एजेंट्स और पॉलिसी के लिए एग्री होंगे। आप मान के चलिए उनमें से सिर्फ 25 से 30 लोग ही ऐसे होंगे जो आपसे एजेंसी या फिर पॉलिसी के लिए एग्री होंगे। तो ये रेशियो आपको लेके चलना है। तो इस तरीके से आप अपने काम को इनिशियली बूस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका थोड़ा काम बूस्ट हो जाएगा, आपके पास एजेंसी का डेटा आ जाएगा, आपके पास पॉलिसीज़ का डेटा आ जाएगा, तो उससे आप अच्छे से अपने काम को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं इनमें काफ़ी लोगों के डाउट होंगे कि सर ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ये चीज़ें पॉसिबल है ऐसी जगह जहाँ हमारा होम टाउन हो, जहाँ हमें होम टाउन पोस्टिंग मिले। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो भी मेथड मैंने आपको बताया, जो भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, ये एक्टिविटी आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में स्टार्ट करिए। जब भी आपको ज्वाइनिंग मिले, मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग अगर बाहर भी मिलती है तो कोई इशू नहीं है। जो भी आपके पास एजेंट्स की लीड जनरेट हुई है आपके ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, उसमें
आप सिंपली एजेंट्स ऑल इंडिया कहीं से भी आप बना सकते हैं, आपके लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसे पर्सन हैं जो रियली में काम करने वाले हैं और अगर ऐसी लीड आपकी जनरेट होती है जो रियली इस काम में बहुत इंटरेस्ट बताते हैं, तो ऐसे केस में आपको सिंपली रेंट एग्रीमेंट एक बनवाना होता है। जिस सिटी में भी आपकी ब्रांच है वहाँ जाके आपको एक स्टैम्प पे रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है। वो रेंट एग्रीमेंट आप बना के अगर देते हैं तो आपका एजेंट ऑनलाइन पॉलिसी कर सकता है। जो भी सिटी में वो रहते हैं वहाँ बैठे बैठे आपकी ऑनलाइन पॉलिसी हो जाएगी। जो LIC के पास आनंदा का प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से एजेंट इजीली ऑनलाइन पॉलिसी कर सकता है और आपके टारगेट में भी वो काउंट होगी, तो ये आपके पास रहेगा। या फिर जिनसे आपने बात करी है पहले, वो अगर एग्री नहीं होते हैं आपकी सिटी में एजेंट बनने के लिए, तो आप उन्हें सिंपली कह सकते हैं कि जिस सिटी में आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ सिटी में अगर उनके कोई नोन हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जिनसे एजेंसी की बात की जाए, जिनसे पॉलिसी की बात की जाए, तो आप उनसे 2-3 लोगों के नाम लीजिए, नंबर लीजिए, जिन्हें आप इस तरीके से एजेंसी या पॉलिसी के लिए कन्विंस करिए, तो आपको इनिशियल लेवल पे काफ़ी अच्छी लीड्स मिलेगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने ये तरीका अपने प्रोबेशन में अप्लाई किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे और लकीली मेरी पोस्टिंग भी होम टाउन में हुई थी। तो जो भी लीड जनरेट हुई थी तो उन्हें मैंने पहले ही महीने में एजेंट्स बना दिया था। इसी के अलावा बहुत सारे और भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एजेंट्स बनाने के तरीके हैं, वो हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आप अपने ट्रेनिंग पीरियड को कैसे यूटिलाइज़ करके और अपने प्रोबेशन के पहले 10 दिन में ही उन एजेंट्स को कैसे एजेंसी कोड दिलवाएंगे। और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके हम बाद में वीडियोस में देखेंगे वो आपको पूरे 1 साल में एक्टिविटीज़ में करने हैं। ये जो चीज़ है ये आपको इनिशियल लेवल पे करनी है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपके पास ये सारे कॉन्टैक्ट एंड हो जाएंगे, उसके बाद आप वो एक्टिविटी करिए जो आपको दूसरी वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने जो भी नए एडियो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।